जयदेव प्रभु जी। जयदेव प्रभु जी वो हैं जिन्होंने गीत गोविंद लिखा। जगन्नाथ भगवान के अनन्य भक्त, ठाकुर जी के अनन्य भक्त, ठाकुर जी से बेहद प्रेम करने वाले, सुबह शाम दिन रात भगवान की आराधना में विलीन रहने वाले, भगवान का नाम जाप करने वाले, चाहे कष्ट कितना भी बड़ा हो, उनकी ईश्वर भक्ति कभी कम नहीं होती थी। संस्कृत के सबसे बड़े कवि सम्राट, उन्होंने लिखा गीत गोविंद। एक बार भजन कीर्तन करके कहीं से आ रहे थे, रात्रि का समय था, बैलगाड़ी चला रहे थे, जो दान दक्षिणा मिली थी वो साथ लेकर आ रहे थे, यही जीवन यापन का साधन था। रास्ते में 4 लुटेरे मिले। वो 4 लुटेरे बड़े आराम से उनको बोले कि आप हमें आगे छोड़ देंगे क्या? तो जयदेव जी ने पूछा कहां जाना है आपको? तो उन्होंने कहा कि जहां आप जाएंगे वहीं जाना है, आगे छोड़ दीजिएगा, रात्रि का समय है और कोई साधन है नहीं। तो जयदेव जी ने कहा कि हां छोड़ दूंगा, बैठिए। थोड़ी देर बाद जयदेव जी को आभास हुआ कि ये साधारण लोग नहीं है, लुटेरे हैं, लूटने आए हैं। तो जयदेव जी ने अपने आप ही कह दिया कि देखो भैया, मुझे पता है कि तुम किस लिए आए हो। तुम्हें धन चाहिए तो मेरे पास बस इतना धन है, मुझे दक्षिणा में यही मिला है, ये भोजन है, ये सब तुम रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगा, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? लुटेरों ने सोचा ये तो बड़ा अद्भुत इंसान है, अपने आप ही सब कुछ दे रहा है, डर गया ये हमसे, घबरा गया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। सामान लिया और चलने लगे। जब थोड़ा सा आगे चले तो उनमें से एक ने कहा कि इसने राजा को शिकायत कर दी तो इसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो दूसरे ने कहा कि क्या करें? इसे मार देना चाहिए, इसे मार दो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। चारों वापस भागे, जयदेव जी को पकड़ा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए और वहां बगल में एक कुआं था, उस कुएं में उनके शरीर को डाल दिया और निश्चिंत होकर के चले गए। इधर जयदेव जी का शरीर, हाथ पैर टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं, कुएं में पड़ा हुआ है, और इतनी पीड़ा में भी जयदेव जी भगवान की आराधना कर रहे हैं, गीत गोविंद गा रहे हैं, ईश्वर को पुकार रहे हैं। उनकी आवाज में भी पीड़ा नहीं है, उनकी आवाज में वो मधुरता है, वो प्रेम है, वो अद्भुत प्रेम है। इतने संकट की घड़ी में भी उन्हें किसी बात का दुख नहीं है। हाथ पैर कट चुके हैं लेकिन भगवान की आराधना में कोई कमी नहीं है, उस प्रेम में कोई कमी नहीं है, उस माधुर्य में कोई कमी नहीं। लगातार गा रहे हैं। कुछ देर बाद उसी कुएं के पास से वहां का राजा अपने सैनिकों के साथ आता है। वो आवाज सुनाई देती है कि कोई इतना मधुर गा रहा है, गीत गोविंद गा रहा है। पता लगता है कि कुएं के अंदर से आवाज आ रही है। अपने सैनिकों को कहता है कि बाहर निकालो। बाहर निकाला जाता है। देखते हैं कि जयदेव जी के हाथ पैर कटे हुए, लहू लुहान हुए पड़े हैं। राजा पूछते हैं कि आपका यह हाल किसने किया? जयदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, जिसने किया उसे जाने दो। राजा इस व्यवहार को देख करके पागल हो जाते हैं कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा जयदेव जी को लेते हैं, अपने महल में ले जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वैद्य को बुलाकर उनका इलाज करवाते हैं, मरहम पट्टी करवाते हैं, और जयदेव जी को कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, अब आप यहीं रहेंगे, आपकी सेवा यहीं होगी। आप इतना मधुर गा रहे थे, भक्ति में विलीन थे, मैं भी गीत गोविंद गाता हूं, मैं भी ठाकुर जी का प्रेमी हूं, मैं ठाकुर जी से बेहद प्यार करता हूं, मैं भी ईश्वर की आराधना में लीन रहता हूं। आप मेरे ठाकुर जी के प्रेमी हैं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है। और जयदेव जी महल में रहने लगे। धीरे धीरे जयदेव जी राजा को अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। राजा को उनकी संगति का असर दिखाई दे रहा था। राजा ने कहा कि इतनी ज्ञान की बातें आप बताते हैं, इतने मधुर गीत आप गाते हैं, मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूं। थोड़े दिन बाद जयदेव जी ने कहा कि राजन, मैं चाहता हूं तुम खूब तरक्की करो, खूब कामयाबी पाओ, तुम्हारा राज दूर दूर तक फैले, उसके लिए तुम एक कार्य करो। तो राजा ने कहा कि बताइए गुरुवर। तो जयदेव जी ने कहा कि दान देने से मनुष्य के सारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। सुबह समय निकाल करके लोगों को दान करो, जो मांगे वो दान दो, तुम्हारे खजाने कभी खाली नहीं होंगे, तुम्हारे राज्य में बहुत समृद्धि होगी, तुम्हें बहुत तरक्की प्राप्त होगी, तुम हर जगह विजय पाओगे। जितना दान करोगे उतनी तरक्की मिलेगी, सारे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, कल से यही होगा, आपकी आज्ञा मानी जाएगी। राजा के सिंहासन के पास ही जयदेव जी बैठते थे। सुबह सुबह ब्राह्मण आते, संत आते, साधु आते, फकीर आते, जो भी आता, जो कुछ भी मांगता, उन सबको प्राप्त होता था। इधर इन 4 लुटेरों को पता लगा कि राजा सुबह सुबह दान करता है, जो मांगो वो देता है। ये चारों भी ब्राह्मण का वेश बना करके
राज दरबार पहुंचे। इन्होंने देखा कि सामने गद्दी पर राजा के साथ ये वही व्यक्ति बैठा है जिसके हाथ पैर इन्होंने काटे थे। ये घबरा गए, ये उल्टे लौटने लगे। जयदेव जी ने इनको देख लिया था। जयदेव जी ने राजा को कहा कि इनको रोकिए, इनको जाने मत दीजिए। सैनिकों ने उनको रोका। जयदेव जी ने राजा को कहा, ये मेरे गुरु भाई हैं, ये जो भी चाहते हैं राजन इनको दीजिए, इनको इतना दीजिए कि इनको जीवन में कभी भी कहीं भी मांगने की जरूरत ना पड़े। राजा ने कहा कि आपने पहली बार किसी के लिए कुछ कहा है, आपने पहली बार कहा है कि मेरे गुरु भाई हैं, इनको दीजिए। मैं अवश्य इनको इतना दूंगा कि इनको जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता नहीं हो। राजा ने चारों को भरपूर दिया। ये लुटेरे हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि ये जहां जाना चाहते हैं इनको छोड़कर आओ। सैनिक लुटेरों के साथ गए, रास्ते में विश्राम के लिए रुके। लुटेरों से पूछा कि एक बात बताओ, जो तुम्हारे ये गुरु भाई हैं, हमारे राजा के गुरु जी, इनके हाथ पैर क्यों नहीं है? क्या हो गया था इनके साथ? लुटेरों ने कहा, जाने दो, ये तुम्हारी आस्था की बात है, तुम्हारे राजा के गुरु हैं, हम सच नहीं बता सकते। सैनिकों ने कहा कि नहीं, बताओ सच क्या है। लुटेरों ने कहा कि हमारे गुरु के आश्रम में इन्होंने चोरी की थी। जब चोरी की थी तो हमारे गुरुजी को पता लग गया और गुरुजी को बहुत क्रोध आया। गुरुजी ने क्रोध में इनको मृत्यु दंड दे दिया। हम चारों की जिम्मेदारी थी इनको मृत्यु दंड देने की। हम इनको लेकर के जंगल में गए, हमें इन पर दया आ गई, हमने हाथ पैर काट दिए और इनको वहीं फेंक दिया। हमने इनकी जान नहीं ली। जैसे ही लुटेरों ने यह कहा, बताया जाता है कि धरती फट गई, आंधी तूफान आ गया, भूचाल आ गया और चारों लुटेरे धरती में समा गए। इधर सैनिक जब वापस राज दरबार पहुंचे, उन्होंने सारी बात राजा को बताई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने जयदेव जी से कहा कि गुरुजी, मैं सच जानना चाहता हूं, जो कुछ भी सच है आप बताइए। तो जयदेव जी ने कहा कि जो तुम गीत गोविंद गाते हो ना, ये मैंने लिखा है, ये रचना प्रभु ने मुझसे करवाई है, मैं जयदेव हूं। जयदेव जी का इतना कहना था कि राजा उनके चरणों में गिर गया। कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मैं तो बचपन से गीत गोविंद गाता हूं, मुझे अद्भुत अनुभूति होती है, मुझे क्षमा करें, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके साथ उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया, उसके बावजूद भी आपने ये कहा कि इनको इतना धन दो, इनको घर छोड़ के आओ, इनको इतना धन दो कि जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता ना पड़े। तो जयदेव जी ने कहा कि मैं चाहता था कि उनके पास इतना धन चला जाए कि वो सारे बुरे कर्म छोड़ दें। मैंने उनको क्षमा कर दिया था, मैं चाहता था उनके जीवन में सुधार हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, आप उसे क्षमा कर देते हैं तो प्रकृति उससे बदला लेती है, फिर ईश्वर उसे नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर उसे क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए मैंने तो उन्हें क्षमा कर दिया था, पर मेरे ठाकुर जी के क्रोध के सामने कौन रुक सकता है? मेरे ठाकुर जी ने मेरे उस दुर्व्यवहार का बदला लिया। दोस्तों, ठाकुर जी कहते हैं, जब भी तुम्हारे साथ कोई गलत करे, कुछ भी करे, तुम निश्चिंत हो जाओ, उसे क्षमा कर दो। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं। यदि तुम बदला लोगे, यदि तुम ही कर्म करोगे, तुम ही चिंता करोगे, तो मैं क्या करूंगा? यदि तुम सक्षम हो बदला लेने में, सक्षम हो चिंता करने में, और तुम्हारी चिंता से कोई परिणाम होता है, तो करो चिंता, लो बदला। फिर मैं क्यों बदला लूंगा? जब तुम समर्पण दे दोगे, ठाकुर जी के सहारे सब कुछ छोड़ दोगे, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ठाकुर जी क्या करेंगे। आप यकीन मानना दोस्तों, जब भी आपके साथ कोई गलत करता है, आप उसके साथ दुर्व्यवहार मत करो, आप उस जैसे मत हो जाओ। यदि आप भी उस जैसे हो गए, तो आपको यह अधिकार नहीं है कहने का कि आप ठाकुर जी के भक्त हो, ठाकुर जी के प्रेमी हो। फिर आप ठाकुर जी पर विश्वास नहीं रखते। जब आप ही सारे निर्णय लेने में सक्षम हो, तो फिर ठाकुर जी पर विश्वास कैसा? समर्पण देना है तो पूरा दो, जैसा अर्जुन ने दिया था। फिर देखो, महाभारत का युद्ध आपको नहीं करना, आपको सिर्फ जीत का श्रेय लेना है। युद्ध तो ठाकुर जी करेंगे। इसलिए अपनी सारी चिंताओं को ठाकुर जी पर छोड़ दो, संपूर्ण विश्वास रखो, शंका मत रखो। हम सब जानते हैं हमारी क्षमता कितनी है, और हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे ठाकुर की क्षमता कितनी है।
तो इसलिए आज से अपनी क्षमता पर भरोसा मत करो, अपने ठाकुर की क्षमता पर भरोसा रखो। चाहे स्थिति कैसी भी हो, कितने भी संकट में हो, विश्वास रखो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो ठाकुर जी की इच्छा है। ठाकुर जी आपको तैयार कर रहे हैं, आपको ऐसा तैयार कर रहे हैं, आपको विजयी करना चाहते हैं ताकि आप उस विजय को संभाल पाएं।